हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के बीएसआर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपीटेट, एसएससी, यूपीएससी इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता है, 5 जून को। क्यों मनाया जाता है? यह 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की स्मृति में हर साल 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन परत दिवस यानी ओजोन दिवस। क्यों मनाते हैं? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर हस्ताक्षर करने की याद में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी के पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे 1970 से मनाया जा रहा है। तो हर साल हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। प्रश्न नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग एजी ट्रांसले ने किया था। 1935 में एजी ट्रांसले ने इस शब्द का प्रयोग जैव और अजैव घटकों के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए किया था। प्रश्न नंबर 5 है, खाद्य खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है। ऊर्जा हमेशा उत्पाद यानी पौधे से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में बहती है और वापस नहीं आती है। प्रश्न नंबर 6 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है वो है विलुप्ति के कगार पर खड़े जीव जंतुओं से संबंधित। इसे IUCN द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट उद्यान है। उत्तराखंड में स्थित इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हेली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 8 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है CO2। CO2 सूर्य की ऊष्मा को सोख कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 11 है, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, BOD परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? किस प्रदूषण को मापने के लिए? जल प्रदूषण। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का हीलियम में बदलना न्यूक्लियर फिजन ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिन तय किया गया है। हर साल 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाला गैंडा, यह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। और एक सिंग वाले गेंडों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। प्रश्न नंबर 16 है, मीना माता रोग किसके कारण होता है? पारा यानी मरकरी। यह जल में पारे के प्रदूषण से होता है। सर्वप्रथम यह जापान की मीना माता खाड़ी में मछलियों के सेवन से फैला था, इसीलिए इसका नाम मीना माता रोग हो गया। इटाई इटाई रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम की अधिकता से। कैडमियम के संपर्क में आने से हड्डियां और जोड़ कमजोर हो जाते हैं, तो इटाई इटाई रोग कैडमियम। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है, जैसे बादल, वर्षा। प्रश्न नंबर 19 है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। बाघों के संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 21 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 1972 में। कब लागू हुआ था? 1972 में। यह अधिनियम जंगली जानवरों और पंछियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? 1986 में। यह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से लाया गया था। 1984 में क्या हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसे हम लोग मिक भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्रश्न नंबर 23 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है यानी स्ट्रेटोस्फीयर। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये कई एग्जाम्स में पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 24 है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस यानी जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह 1997 में अपनाया गया था ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया? तो ये नियम दिया था लिंडमैन ने। इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। प्रश्न नंबर 26 है, फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। यह चमोली जिले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो शांत घाटी यानी साइलेंट वैली है केरल में। यह अपनी जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अभी हमने पढ़ा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, और शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में। यह लोकटक झील पर स्थित है और यहाँ संगाई यानी तैरने वाला हिरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 1971 में ईरान के रामसर में हुए सम्मेलन की याद में इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। यह मुख्य रूप से थार यानी राजस्थान में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 31 है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। रसोई गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, यानी हमारे किचन में जो गैस यूज होता है
वो किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, यानी एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन इससे बन जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसमें पूछा है इसका मुख्य घटक क्या है, मतलब इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सीएनजी में मिलाया जाता है मीथेन, जो कि 80 से 90% की मात्रा में होती है। सीएनजी में 80 से 90% मीथेन होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 लेकर, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल यानी डीबी में मापते हैं। सामान्य बातचीत लगभग 60 डीबी होती है। सामान्य बातचीत लगभग 60 डीबी होती है, जबकि 80 डीबी से ऊपर शोर माना जाता है। मतलब अगर ध्वनि 60 डीबी है तो इसको हम लोग बोलेंगे सामान्य बातचीत। इससे ऊपर यानी 80 के ऊपर गया तो इसको शोर की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? माने उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो खत्म नहीं हो सकता। तो सौर ऊर्जा। जो ऊर्जा स्रोत कभी नहीं खत्म होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय कहते हैं, जैसे सूर्य, पवन और जल का ऊर्जा। प्रश्न नंबर 36 है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 37 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव के कारण हुआ था? हमने इस पे ऊपर ही चर्चा कर दिया था, मिसाइल आइसोसाइनेट की यानी मिक। यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई थी। कारखाने का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। और किस गैस के रिसाव कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्लैक फुट बीमारी किसके कारण होती है? तो जो ब्लैक फुट बीमारी होती है वो आर्सेनिक के कारण होती है। लंबे समय तक आर्सेनिक युक्त पानी पीने से यह बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व वानिकी दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? 21 मार्च को विश्व वानिकी यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेड डाटा बुक प्रकाशित कौन करता है? तो रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ? तो सन 2002 में। क्वेश्चन नंबर 42, सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। यह रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस। हम लोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन गैस। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता से होती है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो होता है नाइट्रेट की अधिकता से। क्वेश्चन नंबर 45 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 46 है, एजेंडा 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। यह 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, कान्हा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग है 0.03%। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितना है वायुमंडल में CO2 की मात्रा? वायुमंडल में CO2 की मात्रा है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 49 है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था वाल्टर जी रोसेन ने। वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का जल पुरुष यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को।
राजेंद्र सिंह कौन थे? इन्होंने राजस्थान में जल संरक्षण के लिए एक बेहतरीन कार्य किया है। इसलिए इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। भारत का जल पुरुष यानी राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। तो दोस्तों ये थे पर्यावरण यानी ईवीएस से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण के साथ। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।